नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिम्स में 300 बेड के आश्रय गृह का उद्घाटन किया। हजारीबाग में आमने सामने आए विधायक और पूर्व विधायक, खून खराबे तक की भी नौबत आ गई है। आपको ये भी बताएंगे कि धनबाद में बीजेपी विधायक राज सिन्हा के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ है और 20 मिनट तक नारेबाजी होती रही है। मंत्री बनने के बाद दीपिका पांडे कैसे एक्शन मोड में आई, इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और किसानों की कर्ज माफी की फाइल कैबिनेट को भेजी गई है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरही विधायक और पूर्व विधायक के बेटे में भिड़ंत हुई है। खून खराबे तक की नौबत आ गई। बरही विधायक उमा शंकर अकेला के बेटे रवि शंकर अकेला और पूर्व विधायक मनोज यादव आपस में भिड़ गए। समर्थकों के बीच झड़प हुई और दोनों गुटों ने पिस्तौल भी तानी। चौपारण थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग से विधायक के बेटे और पूर्व विधायक के बेटे के बीच में जमकर भिड़ंत हो गई है। मामला था, दो गुंडा हमारे कार्यकर्ता को मारे, तलवार से मारने आया। हमारे दो आदमी को थाने ने उठा के लाया। इसके बाद उन्होंने बोला कि हम कल समझौता करके दोनों को छोड़ देंगे। इसी बीच मनोज यादव शाम को पूर्व विधायक आया थाने में और उसका वीडियो है मेरे पास कि वो गुंडागर्दी किया है, मेरा आदमी को माथा फाड़ा है, उसको अरेस्ट कर। अकेला यादव, उसका बेटा रवि यादव। अभी रवि यादव रिवॉल्वर हथियार लेके आया, हमारे प्रखंड भाजपा ऑफिस में आके धमकी भी दिया, हमारे कार्यकर्ता को माथे में सटा भी दिया, गाली गलौज किया, जान मारने का धमकी दिया है। इसको सरकार जो राइफल रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया है, इसका यही दुरुपयोग हो रहा है। हुआ है क्या अभी तक? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो लड़ाई झगड़ा हुआ है। हम लोग अभी पहुँचे हैं और यही चाह रहे हैं कि किसी का आपस में कोई लड़ाई झगड़ा। और इसी बीच धनबाद से बड़ी खबर आपको बताएंगे। विधायक राज सिन्हा के विरोध में हंगामा हुआ। सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। करीब 20 मिनट तक जमकर नारेबाजी की गई। विधायक राज सिन्हा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह सहित मंच पर उपस्थित अन्य बीजेपी पदाधिकारियों के समझाने के बावजूद वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कार्यकर्ता लगातार धनबाद विधायक राज सिन्हा पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। वो छोटा मोटा है, कोई विरोध ये नहीं है। मान ली इनको नहीं दिया होगा, सबको देना मुश्किल था, तो प्रतिविरोध में ये विरोध संसद चुनाव के समय से ही चल रहा है। पार्टी में कुछ विरोध कैसे बताएंगे आपको? चुनाव जीतना है, झारखंड में सरकार बीजेपी के नेतृत्व। और अब आपको सीधे राजधानी रांची लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पावर ग्रिड विश्राम गृह का उद्घाटन किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। इस विश्राम गृह के शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आश्रय गृह का निर्माण डेंटल कॉलेज के पीछे किया गया है। 2019 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसे 14 महीने में बनाकर हैंडओवर करना था, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल तक इसका कार्य प्रभावित रहा। ये बिल्डिंग 5 मंजिला है। इसके एक कमरे में 6 से 8 बेड आसानी से लगाए जा सकते हैं। मरीज के परिजनों को सस्ती दर पर भोजन देने के लिए किचन भी बनाया गया है। और झारखंड की सियासत में इन दिनों 2 ही बात की चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। एक तो हेमंत सोरेन कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों के चेहरे की, तो दूसरी संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बदलती डेमोग्राफी की। सत्ता पक्ष ने इन मुद्दों पर जहां सफाई दी है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष रुख इन दिनों मुद्दों पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। हेमंत सोरेन की नई टीम पर विवाद क्यों? कैबिनेट में बदले चेहरे पर सियासत जोरदार। हेमंत कैबिनेट में बसंत को क्यों नहीं मिली जगह? यह है विधानसभा फतह करने की तैयारी। सोरेन की नई टीम से है लोगों को उम्मीद।
सोरेन की नई टीम तैयार। क्या है बीजेपी का प्लान? झारखंड में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में हेमंत कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिला है तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर सियासी चौका लग रहा है। बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख की जगह बैद्यनाथ राम, दीपिका पांडे सिंह को शामिल किए जाने पर सियासत गर्म है। तो नए मंत्रियों को 3 महीने के लिए क्यों लाए साहब? ये तो अजब सरकार की गजब कहानी है। यहाँ सारा खाता न बही, जो हेमंत कहे वही सही वाली कहानी है। 12 हो सकते हैं मंत्रिमंडल में सदस्य, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, तो 12 से तो बढ़ाया नहीं जा सकता। बसंत सोरेन ने अपने अल्पकाल में ही बहुत बेहतरीन तरीके से विभाग को चलाया और त्वरित गति से काम हुई, जो भी समय उनको मिला, और बहुत भारी मन से उनको, आज वो विभाग में नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन उनका कद इतना ऊपर है कि कोई मंत्री से कम भी नहीं है। वहीं संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे की गूंज विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों ओर सुनाई दे रही है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान भी बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बीजेपी चुनाव में संथाल से पूरी तरह आउट हो चुकी है, इसलिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। वहीं बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति से झारखंड को बंगाल बनाया जा रहा है। झारखंड को बचाने की लड़ाई है। लव जिहाद, लड़ जिहाद और तुष्टीकरण के कारण जो यहाँ की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करके इसको भी पश्चिम बंगाल बढ़ाने का जो एक योजना है, उसको बचाने की लड़ाई है। अब तो वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो जेएमएम को सत्ता से उखाड़कर फेंक दे। वहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए जेएमएम ने भी रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा चुनाव में जहां मंत्रियों के कामकाज को भुनाने की बारी थी, तो कांग्रेस में नए चेहरे को लाने की तैयारी थी। कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने सीधे कहा कि बीजेपी संथाल से खत्म हो चुकी है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उठा रही है। तभी बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि वास्तव में तुष्टीकरण की नीति ने झारखंड को बंगाल बनाकर रख दिया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और पदभार ग्रहण करने के साथ ही कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे एक्शन मोड में नजर आई हैं। किसानों की हर समस्या को, उसकी हल को निकालने के लिए उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। अपनी पहल विभागीय बैठक में किसानों की कर्ज माफी की फाइल कैबिनेट को भेज दी गई है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पूर्व सीएम ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। इसकी राशि अब 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसके साथ ही कम बारिश के बाद ताजा हालात पर भी विभाग की नजर है। सुखाड़ से निपटने की कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। वहीं अनुबंधन कर्मी और कृषक मित्र की मांग पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी फाइल को आगे कैबिनेट को बढ़ाया है और साथ ही साथ जो वहाँ उस विभाग में इससे जुड़े हुए जो अनुबंध कर्मी हैं, कृषक मित्र हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं, उस फाइल पर भी हम लोगों ने काम की शुरुआत की। और हेमंत सोरेन के विश्वास मत जीतने के बाद जेएमएम ने कहा है कि ये राज्य की जनता की जीत हुई है और बाबूलाल मरांडी के नसीब में अब मुख्यमंत्री बनना नहीं है। इससे हेमंत सोरेन देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए और ये इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को कबूला है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उनका एक पेपर में छपा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी नेता पालकी ढोने का काम कर रहे हैं। हम तो बाबूलाल जी को कहना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का पालकी ढोने का काम करें, यही उनके नसीब में है। मुख्यमंत्री का कुर्सी उसके नसीब में लिखा हुआ नहीं है।
और ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर इरफान अंसारी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि आज से पहले किसने क्या किया है मुझे उससे किसी तरह से लेना देना नहीं है। मैं जनता के काम के लिए आया हूं और राज्य की जनता को काम चाहिए। कंस्ट्रक्शन पथ निर्माण मंत्री हूँ, अब मुझे जवाबदेही मिली है तो मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा। मुझे कमाने खाने का बहुत है, मेरे पास बहुत कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। और बीइंग डॉक्टर आप देखते होंगे, मेरा आप लोग पोस्ट भी देखते होंगे, मैं लोगों का काम करने के लिए आया हूँ, लोगों का विकास करने के लिए आया हूँ, अपना सब कुछ लुटा दे। और रिम्स शासी परिषद की 98वीं बैठक हुई जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। आज की बैठक में कई एक बड़े और कड़े और अच्छे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 783 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बहुत सुझाव दिए, माननीय न्यायालय ने हमेशा संज्ञान लिया। अभी एमआरआई मशीन अभी तक नहीं लगी है, तो हमने कहा एमआरआई मशीन लगनी चाहिए। और एमआरआई मशीन के लिए सिंगल टेंडर हो रहा है, हमेशा सिंगल टेंडर और सिंगल टेंडर होने के कारण वो आ नहीं पा रहा है। तो उस पर भी हम लोगों ने कुछ तब्दीली की है कि जल्दी से जल्दी एमआरआई मशीन लगे ताकि आम लोग, गरीबों को फायदा हो। और झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बाद ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसको लेकर अब जेएमएम और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। जेएमएम ने कहा न्यायालय पर पूरा भरोसा, तो बीजेपी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर खुद को हेमंत सोरेन बचा रहे हैं। लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जैसे हाईकोर्ट से हम लोगों को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ जो इंटेंशन है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। केंद्र की सरकार के इशारे पर संस्थाएं जो काम कर रही हैं, ये भाजपा का बौखलाहट, भाजपा का डर हेमंत सोरेन के प्रति वही दिखता है और कुछ। अब हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना, उसके बाद ईडी का सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपने आप को संरक्षित करने का प्रयास जो हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जो कवच मुख्यमंत्री के तौर पर ढाल बनाकर उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, मुख्यमंत्री पद पर आसीन करते हुए और कानूनी संस्थाओं को ठेंगा दिखाने का कार्य करता है। और बेगूसराय के भगवानपुर ब्लॉक के लखनपुर गांव में स्वर्गीय कमलनाथ घोष की पहली पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में झारखंड के पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे, आईजी आदित्य आनंद, झारखंड में स्वर्णरेखा परियोजना के प्रशासक मंजुनाथ भजंत्री, जैप आईटी की सीईओ राजकुमार गुप्ता शामिल हुए। कमलनाथ घोष की पुण्यतिथि का आयोजन उनके छोटे भाई बीमल घोष ने किया है। समाज सेवी कमलनाथ घोष की पहली पुण्यतिथि पर कमलनाथ घोष फाउंडेशन का अनावरण किया गया। इस मौके पर भाई को याद कर बीमल घोष काफी भावुक हो उठे। बीमल घोष की संस्था गांव के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में योगदान देती है। स्वर्गीय भाई के नाम पे आप लोगों के बीच इस गांव में मैं लेके आया हूं, इसका शुभारंभ होना है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे वॉलंटियर से, नवनीत से, जो भी यहाँ हैं, सबसे पहले वो इस लोगों को, इसका पेपर निकालें। मैं अपनी ओर से, अपने सभी भाइयों और हमारे अतिथि की ओर से अपने दिवंगत भाई को जीवन पर्यंत सदैव अमर रखने के लिए, अजय रखने के लिए, जब तक सांस तब तक ये संस्था, तब तक ये नाम इस समाज में सदैव आपकी सेवा में रहेगा। तो हमने आज आपके आदेश के मुताबिक कमल दा को, जो हमारे बड़े भाई थे, उनको आप सबों के बीच हमेशा के लिए मैं स्थापित कर रहा हूं। कमलनाथ घोष फाउंडेशन को मैंने भारतीय कंपनी नियम के तहत रजिस्ट्रेशन करा के इस
कंपनी के तहत मैं आप सबों के बीच जन सेवा का काम करता रहूंगा। और जो इसका लोगो है, जो इसका पंच लाइन है, अपनी माटी अपना गांव सेवा सर्वोपरि। हमारे भाई पूरी जिंदगी गांव के लिए समय देते आए, उनका पूरा जीवन एक एक व्यक्ति के लिए लगा। तो मैं चाहता हूं कि जो उनका पंच लाइन था, जो जिस उद्देश्य से वो हम लोगों के बीच कुछ मैसेज छोड़ के गए हैं, अपनी माटी अपना गांव सेवा सर्वोपरि, ये हमेशा हम भाइयों का ये कोशिश रहेगा कि आप सबों के बीच सेवा ये संस्था करती रहे। आप उस तरफ देख रहे हैं, जो उनका फेवरेट लाइन था, हम लोग उनको सुनते थे, बहुत अच्छे गाना गाते थे, वो बहुत ही अच्छा वो सिंगर थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, मेरे कमलदा का उन्हीं का नाम है। ये कोई कहानी नहीं है। उनके देहांत के बाद जो लोग यहाँ आए हैं सब जानते हैं, मैं एक एक दिन तरफ तरफ के जिया हूं इस उम्मीद से। इस बीच मुझे बिटिया हुई, लेकिन मेरी जिंदगी का सारा खुशी उनके स्थान को स्थापित करने के लिए मैं लगा रहा, सारा काम छोड़कर। क्योंकि अगर इनके लिए कुछ कर पाया तो मैं समझूंगा पूरी जीवन जो मेरे जिंदगी में कमी बेसी सब वो पूरा कर देंगे। आप सबों के बीच हमेशा इनका नाम इसी तरह अपना जलवा रखे, संस्था का नाम हमेशा ऊंचा रहे और सामयिक मृत्यु से हम लोग सब मरमाहत थे। मुझे शक्ति मिली गुरबानी के 2 शब्द सुनकर, जो हमारे दिल्ली से हमारे गुरुद्वारा कमेटी के लोग आए थे। उन लोगों ने कहा, जाना सबको है, कुछ अच्छे कर्म करना है, उस कर्म को याद करके इनको याद करना है। मैं अपना कर्म और आप लोगों का दुआ सबको मिलाकर एक ताकत बनकर स्वर्गीय कमलनाथ घोष के नाम पे खड़ी की गई संस्था को कभी झुकने नहीं दूंगा। हमेशा जो भी मेरे शक्ति में होगी, जो भी हमसे जुड़े लोग इसमें संसाधन मुझे मदद करेंगे। आप सबों को पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रस्ट, कोई भी फाउंडेशन कई लोगों के सहायता से बनती है। सहायता करने के लिए ऐसे कई धार्मिक लोग हैं जो आपकी सहायता मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से आप तक इनके नाम के माध्यम से पहुंचेगा। जो कुछ भी इस कार्यक्रम में, जो कुछ भी इनके माध्यम से अगले कई वर्षों तक हम लोग कर पाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसी के जीवन यापन की समस्या, हम लोग किसी व्यक्ति को स्कॉलरशिप दें, यहाँ जो भी हम लोगों की ज़रूरत है, डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, कई तरह की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। जरिया मुझे ढूंढना है, चलाना आपको है, नाम उनका है। इस देवस्थल में जहां हम लोग शक्तिपीठ दुर्गा में मंदिर में बैठे हैं, मुझे याद आ रहा है चौबे साहब यहाँ के एसपी हुआ करते थे और आके पूजा करके गए थे। तभी मैंने कहा कि मुझे अतिथि नहीं, मुझे परिवार चाहिए। तभी इन लोगों को साहब लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव आइए। जो भी हमारे मुझे सुन पा रहे हैं, पुष्पता घोष चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भी पिछले 5-6 साल में आपके लिए, युवाओं के लिए, हमारे सबके लिए हम लोग करने की प्रयास करते हैं, ये जरूर मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप मेरा हौसला मजबूत रखिए, अच्छे कामों को करिए, संस्था का नाम, गांव का नाम, अपने पिताजी का नाम ऊपर उठाइए। IAS, IPS, लॉयर जो बनना है, आपके सामने लोग खड़े हैं, उनसे आप मोटिवेट होकर आप अपने जिंदगी के बारे में अच्छे अच्छे निर्णय ले सकते हैं। ये संस्था हर कदम पे आपके साथ हर तरह की मदद करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप जितना ऊपर जाना चाहे, अगर कोई बच्चा मैट्रिक अच्छा करता है, मैं 50 बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 वर्षों से, यहाँ बच्चे उपलब्ध हैं।
अगर उसमें से कोई IIT करता है, उसमें से कोई इंजीनियरिंग करके कोई IAS IPS के लिए UPSC लिखना चाहता है, हमारे द्वारा UPSC से ज़्यादा उनके अंदर में कैपेबिलिटी था, नॉलेज था। समाज के बीच, गांव के बीच समय देने के कारण उस जगह पे वो नहीं पहुंच पाए। मैं चाहता हूं कि जो UPSC करके लोग कर पाते हैं, मैं आप लोगों के बीच ऐसा ही करूं उनके संस्था के माध्यम से। दादा का जो भी सपना था जो नहीं पूरा हुआ, ये विमल उनका हर कर्म को अपने भाइयों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से पूरा करेगा। देवस्थान 2 वर्ष पूर्व हम लोगों ने यहाँ पे देवघर से भोलेनाथ को लेके हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की, तिरुपति से तिरुपति भगवान की मूर्ति स्थापित की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।